चाहिए नहीं। वीर रस का जो कभी वीरता की बात कर, थोड़ी देर के लिए ही वीर बन जाइए। और वीर रस का जो कभी वीरता की बात कर, थोड़ी देर के लिए ही वीर बन जाइए। और करुण कहानी कोई करुणा का कवि, नैन भर नयनों में जल भर लाइए। अरे हास्य रस का हो कवि, कविता सुनाने को तो हास्य रस का बड़ा घर बनाइए। स्नातक संगोष्ठी की उलकता चाहते तो खुलकर जोरदार तालियां बजाइए, खुलकर जोरदार तालियां बजाइए। सबसे पहले मेरे गुरुदान को नमन कर देता हूँ, क्योंकि आज मैं इस मंच पर हूँ, आप लोग मंच पे हो, ये ऋषि दयानंद को बुला, उस गुरुदा को नमन कर लेता हूँ। मैं विश्वजीत से कहूँगा वो माइक नहीं रख दे, क्योंकि विश्वजीत को आदत है बीच में। जब था अविद्या का अंधेरा घनघोर गिरा, उस गुरुदा को नमन कर लेता हूँ, फिर मेरी सीधी सीधी बातों पे आता। जब था अविद्या का अंधेरा घनघोर गिरा, चाहूं और ज्ञान छिटकाया ऋषि दयानंद ने। अरे मानवों की दीनहीन दारुण दशा को देखे सोए स्वाभिमान को जगाया दयानंद ने। अरे नारियों की दीनहीन दारुण दशा को देखे सोए स्वाभिमान को जगाया दयानंद ने। अरे पाखंड खंडनी ध्वजा ओम की पताका हरिद्वार में पहनाई, पाखंड खंडनी ध्वजा ओम की पताका को चारों दिशाओं में फहराया ऋषि दयानंद ने। और कहने मतलब विश्व मारी हम वाला संग फूके सोए हुए विश्व को जगाया दयानंद ने। कहने मतलब सोए हुए विश्व को जगाया दयानंद ने। मंच को नमन करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ। अब मैं मेरी बातों पे आता हूँ। अरे कभी हूँ कबीर की परंपरा, कभी दीपक हूँ तेज आंधियों से, कभी डरता नहीं हूँ मैं, मेरी कह रहा हूँ। अरे कभी हूँ कबीर की परंपरा का दीपक हूँ तेज आंधियों से, कभी डरता नहीं हूँ मैं। और सत्य को सदा ही सत्य लिखने की आदत है, कमजोर लेखनी को करता नहीं हूँ मैं। और लेखनी उठाई मैंने जब की पतंग पर, जाने क्यों हमारा स्वाभिमान बोलने लगा। और चोली बिंदिया के गीत कभी मैंने कभी गा सकूंगा, सोच सोच कर स्वाभिमान बोलने लगा। और देश के घिनौने राजनीति देख देख कर गांव की कतारुओं में रत खोलने लगा। अरे कामनी के नयनों को भूल गया और मेरा रोम रोम वंदे मातरम बोलने लगा, रोम रोम वंदे मातरम बोलने लगा। संदीप भाई दिल्ली पुलिस में, उसने कोई, मैं दिल्ली में गया, दिल्ली में एक बोर्ड लगा हुआ था, डेंगू से सावधान, और नीचे फोटो थी अरविंद केजरीवाल। मैं डर गया। अभी वो पंजाब की ओर आ रहा है, ध्यान रखना। उसने प्लानिंग करी है, तो संदीप ने क्या है, उसको सलूट मार दी दिल्ली पुलिस में। ये भाई को पता नहीं था मैं केंद्र सरकार में हूँ, तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। इसने मैंने पूछा, बस चलते हुए को सलूट मार दी, वो एक ही है, मैं बात भाषा दूसरे में कह रहा हूँ। गधे को सलूट देने की वजह पूछी मैंने, गधे को सलूट देने की वजह पूछी मैंने। थानेदार बोला ये बहुत कम आएगा। अरे भारत की राजनीति इनसे ही चलती है, कल ये चुनाव में उतार दिया जाएगा। जीत के चुनाव जब जरूरत पड़ी तो सरकार में ये मंत्री बन जाएगा, समझ जाओ। जिस दिन दिया मैंने गधे को सलूट, मुझे सीधा थानेदार से डीएसपी बनाएगा। एक बार जोरदार तालियां। देखो कुछ लोग होते हैं वो सिद्धि में भरोसा करते हैं, तो प्रसिद्धि में। मैं तो खराब आदमी हूँ जी, सिद्धि में भरोसा करता हूँ, प्रसिद्धि नहीं चाहिए, झूठी प्रसिद्धि नहीं चाहिए मैं तो। कैसी देखो, परिवार का ठप्पा लगने से कोई खास नहीं होता, जहां ले जाता हूँ वही जाना। परिवार का ठप्पा लगने से कोई खास नहीं होता, ओदा बड़ा होने से कोई बाप नहीं होता। ये लोग
लोकतंत्र की गिरावट और क्या कहे, चमचागिरी करने से पप्पू पास नहीं होता, चमचागिरी करने से पप्पू पास नहीं होता। मैं इसका डर लगता माइक छोड़ के मेरे को देखो, जेन्यू की बात आती है तो मेरा खून खोल उठता, सही बताओ। जेन्यू का नाम लेते हैं, लेकिन मेरे छोटे भाई मिले, इन्होंने मेरे को आश्वस्त किया, अश्विनी, कृष्णा, शिवपाल, आशुतोष, भूपेंद्र और अनिल, उन्होंने, अब मैं मेरी बात पे आता हूँ, उन्होंने मेरे को आश्वस्त किया, भ्राता जी आप चिंता मत करिए। उन्होंने कहा, उन्होंने कहा हम प्रण करते हैं कि हम भारत की आजादी की शाम नहीं होने देंगे, अपने शहीदों की याद को कभी बदनाम नहीं होने देंगे, जब तक रगों में एक लहू की बूंद भी बाकी है, भारत के तिरंगे को कभी बदनाम नहीं होने। जीवन में प्यार करो, इतना करो कि होठ चुप आंखियों पे पानी बोलने लगे। क्या करना चाहिए? जीवन में प्यार करो, इतना करो कि होठ चुप आंखियों का पानी बोलने लगे। और निकलो समाज की भलाई के निमित्त, ऐसे देख ले बुराई पानी पानी बोलने लगे। निकलो समाज की भलाई के निमित्त, ऐसे देख ले बुराई पानी पानी बोलने लगे। निकलो समाज की भलाई के निमित्त, ऐसे देख ले बुराई पानी पानी देखने लगे। मैं नकल से आदमी हूँ शुरू से, मैं नकल कर रहा हूँ, थोड़ी सी भूल गया हूँ। निकलो समाज की भलाई के निमित्त, ऐसे देख ले बुराई पानी पानी लोग बोलने लगे। और सत्य छोड़ो, नहीं सुना, दिमाग से उतर गई। कभी बार बीच में मैं नकल दे रहा हूँ, रोज सुलगने से अच्छा है एक बार धू कर जल जाने दो, खून खराबा होता है तो एक बार ही हो जाने दो। हम आग के दरिया हैं, हम आग के दरिया हैं, फौलाद के पुतले हैं। तुम बोल इसी बोल में कभी मत रहना कि मोम के पुतले हैं। हमारी गुस्ताखियों की हद देखी कहाँ है तुमने? हम शीशा जमीन पे रख आसमान को चल दिया करते हैं। मैं ज्यादा बढ़ाऊंगा तो टाइम खा जाएगा। अब मैं मेरी राष्ट्र की बात पे आता हूँ। माँ तुम्हारा लाडला, एक देश का जवान अपनी माँ को पत्र लिखता है। उस माँ को पत्र लिखता कहता है, माँ तुम्हारा लाडला युद्ध में घायल हुआ, माँ तुम्हारा लाडला युद्ध में घायल हुआ, देख उसकी वीरता को शत्रु भी घायल हुआ, देख उसकी वीरता को शत्रु भी घायल हुआ। माँ रक्त की होली रचाए मैं प्रणय कर दिख रहा हूँ, माँ उसी श्रोणी से मैं तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूँ, मैं पत्र अंतिम लिख रहा हूँ। युद्ध था भीषण मगर मैं इंच पीछे न हटा हूँ, माँ तुम्हारी थी शपथ मैं आज इंच में बटा हूँ, मैं इंच में कटा हूँ। अरे माता की, वहां से शुरू होऊंगा जहां से 10 मिनट अब शुरू हुई। एक छोटी सी 4 पंक्तियों की कविता है। मेरी 4 पंक्तियां बार बार में कहें 4 पंक्तियां बोला हूँ। 4 पंक्तियों की एक बहन की अपने भाई के आगमन पर भाई शहीद हो जाता है। कहीं दर्द आपके यहाँ से निकले तो मुझे तालियों के माध्यम से बताना, उस बहन को आश्वस्त करना कि आपके भाई सब हैं। वो कितना जवान, वो कितना जवान, कितना हसीन थी, शादी पिछले साल हुई, दुल्हन को छोड़ चला लड़ने, बहना की आंखें लाल हुई। उसका बहना से वादा था, उसका बहना से वादा था, वो लाल चुनरिया लाएगा, ढूंढेगा प्यारा सा लड़का जिससे वो ब्याह कराएगा, ढूंढेगा प्यारा सा लड़का जिससे वो ब्याह कराएगा। वो हंसकर बोली भाई से, है सत्य मुझे प्रतियों न तुझे,
पर भाई डोली मेरी उठे, पर भाई डोली मेरी उठे, तू रहना खड़ा जरूर यहाँ। समान आज उस भाई की अर्थी, आज उस भाई की अर्थी दरवाजे पर आई है। बहना बोली रोते रोते, बहना बोली रोते रोते, माँ तुझको बहुत बधाई है। बहना बोली रोते रोते, माँ तुझको बहुत बधाई है। तेरे दूध की ताकत माँ, भारत का भान हुआ ऊंचा। इसने भी 10 को मारा है, इसने भी 10 को मारा है। यूं दुख से सिर ना करो नीचा, इसने भी 10 को मारा है। यूं दुख से सिर ना करो नीचा। ये इस धरती पर पला बड़ा और इस माटी पर सोया है। ओढ़ तिरंगा मिलने आया, ओढ़ तिरंगा मिलने आया। सुन आसमान भी रोया है, ओढ़ तिरंगा मिलने आया। सुन आसमान भी रोया है। एक छोटी सी कविता बहन की एक राखी के ऊपर लिखी। कहीं उस करुणा में अगर आपकी आंखों से निकलने की कोशिश हो तो निकले तो उसे रोकिएगा मत। आज मैं भावुक हूँ। देश में बहुत से जवानों की घटना होती है, दर्द होता है, वो किसी माँ का बेटा है, किसी बहन का भाई होता है, किसी का सुहाग होता है, वो इंतजार करती रहती है। एक बहन की तड़प अपने भाई के प्रति थी। कहीं आपकी आंखों से निकलना चाहे तो मुझे आश्वस्त करना और तालियों से उस बहन को भी आशीष देते रहना बीच में। एक बार जोरदार मेरे सम्मान में ताली बजा। मेरा भाई बहुत शरारती, मेरा भाई बहुत शरारती, कोई चीज सलीके से रखने नहीं आता। जी हाँ, मेरा भाई इतना नालायक मेरे बिना खाना भी नहीं। जी हाँ, मेरा भाई इतना नालायक मेरे बिना खाना भी नहीं खाता। कभी मेरी चुटिया खींचता, कभी मेरे घरौंदे तोड़ता, कभी मेरी चुटिया खींचता, कभी मेरे घरौंदे तोड़ता। मुझे रोता हुआ देख खुद रोने लगा, मुझे रोता हुआ देख खुद रोने लगा। मुझे उठाते उस बहन की पीड़ा समझा, मुझे उठाते गिराते गिराते संभालते, न जाने उसके स्पर्श से कैसे मैं दूर हो गई। एक रोज माँ ने कहा कि बेटी तुम बड़ी हो। एक रोज माँ ने कहा कि बेटी अब तुम बड़ी हो। मैं भाई के साथ नहीं खेलती, उसके कंधों पे नहीं झूलती। माँ की आंखों के सबक याद आ जाते हैं, भाई के साथ खेलने खाने के अरमान आंसुओं में मिल जाते हैं। मेरा भाई भी तो छोटा न रहा, मेरा भाई भी तो छोटा ना रहा, वो भी तो बड़ा हो गया। वो मेरा ही भाई नहीं, किसी का पिता, किसी का पुत्र, किसी का अफसर, किसी का सेवक, किसी का पति, वो मेरा ही नहीं पूरे देश का भाई था। क्योंकि अब वो फौज का सिपाही, क्योंकि अब वो फौज का सिपाही। मेरी राखी उसकी कलाई पर बंधी ही नहीं पाती। मेरी कलाई उसकी राखी, मेरी राखी उसकी कलाई पर बंध ही नहीं पाती थी। राखी के त्योहार पर भैया घर आ ही नहीं पाता, राखी के त्योहार पर भैया घर आ ही नहीं पाता था। और पुरानी यादों को संजोते मेरा दिन मुश्किल से कट पाता। मेरी डिबिया गवाह थी हर राखी के त्योहार की, जिसमें संजो कर रखी थी मैंने राखी हर साल की, जिसमें संजो कर रखी थी मैंने राखी हर साल। पर अब की बार भैया को आना ही था, पर अब की बार भैया को आना ही था, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगा, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। बड़े प्यार से सिर पर हाथ फेर के कहा कि अब की बार रक्षाबंधन पर आएगा, भूल जाएगा सब कुछ, पर रक्षाबंधन का त्योहार नहीं बिसराएगा, पर त्योहार नहीं बिसराएगा। मैं बहुत खुश थी भाई के इंतजार। कविता शुरू होती, मैं बहुत खुश थी भाई के इंतजार में कि अब की बार भैया
आएगा और मेरी राखी से भरा डिब्बा खाली हो जाएगा, मेरा राखी से भरा डिब्बा खाली हो जाएगा। सचमुच आई तो गया था मेरा भाई, सचमुच आई तो गया था मेरा भाई राखी से ठीक 2 दिन पहले, सचमुच आई तो गया था मेरा भाई ठीक राखी से 2 दिन पहले। लेकिन अब की बार मेरा अफसर भैया चलकर नहीं आया, लेकिन अब की बार मेरा अफसर भैया चलकर नहीं आया। तिरंगा ओढ़ शान से साथियों के कंधों पर आया था, तिरंगा ओढ़ शान से साथियों के कंधों पर आया था। आज आते ही आंगन में लेट गए, आज आते ही आंगन में लेट गया, ना माँ का आशीष लिया और मुझे अंक लेना भी भूल गया, ना माँ का आशीष लिया और मुझे अंक लेना भी भूल गया। जिसके आने पर सब चहकते थे, घर का कोना कोना खिल जाता था, आज वो खामोश पड़ा था, आज वो खामोश पड़ा था और मैं उसे पलक देख रही थी, मैं उसे पलक देख रही थी। आज वो खामोश पड़ा था, मैं उसे पलक देख रही थी, पूरा घर रो रहा था, मैं उसे अवाक देख रही थी, मैं उसे अवाक देख रही थी, मैं अवाक थी। उसके जिस्म पर लगे सैकड़ों लाल निशान, जैसे भाई राखी पर आने से पहले होली खेलाया हो, जैसे भाई राखी पर आने से पहले होली खेलाया हो। जिन कंधों पर आया था उन कंधों पर चला गया, माँ का आंचल भी तो उसी के दूध से चला गया, माँ का आंचल भी तो उसी के दूध से चला गया। सच ही कहा था भाई ने, सच ही कहा था भाई ने कि अब की बार त्योहार, वो अब की बार वो राखी का त्योहार नहीं बिसराएगा। पर न मालूम था वो भुलक्कड़, पर न मालूम था वो भुलक्कड़ अपनी भुजाएं रण में छोड़ाएगा, रण में छोड़ाएगा। जिन कंधों पर आया था उन कंधों पर चला गया, माँ का आंचल भी तो उसी के दूध से चला गया, माँ का आंचल भी तो उसी के दूध से चला गया। मेरी राखी बंद है, मेरी राखी बंद है उसी डिबिया में, मेरी राखी बंद है उसी डिबिया में। मुझे विश्वास है मेरी राखी पर, बहन की क्या कहते, मुझे मेरी राखी बंद है उसी डिबिया में, मुझे विश्वास है मेरी राखी पर। मेरे भाई की भुजाएं जरूर लाएगी, सारी राखी पहना दूंगी, मेरी डिबिया खाली हो जाएगी, सारी डिबिया खाली हो जाएगी। इस बहन के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाएं। ये लिखने का साहस और हिम्मत मेरी कलम पर होगी। अब 2 कौड़ी के देश पर 2 कौड़ी की बात, पाकिस्तान की औकात हिंदुस्तान की तरफ देख ले। बंधुवर पुनः ध्यान दिला दूं, आप का समय समाप्त होने को है, तो निवेदन है कि अपना अंतिम बेस्ट छंद प्रस्तुत करें। ये भाई साहब शुरू से कह रहे हैं कि वापस शुरू कर दो वहीं से। मैं पाकिस्तान को खुलेआम चेतावनी देना चाहता हूँ, मैं राजस्थान के उस पार पे खड़ा हूँ। अब तो नवाज साहब जान गए होंगे, अब जो मोदी जी ने वो करा ना सर्जिकल स्ट्राइक, तब से वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। भरोसा नहीं और मांगने ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक करी कि भाई सदमे में। अब तो नवाज साहब जान गए होंगे, अब भारत के आगे पाप टिक नहीं पाएगा। और अब तो नवाज साहब जान गए होंगे, अब भारत के आगे पाक टिक नहीं पाएगा। और हिंदुस्तानी भले घास की ही रोटी खाए, पर अपने स्वाभिमान पर वो मर मिट जाएगा। अरे भीख में मांगू में तानस लेता है, अरे भीख में मांगू में तो हिम्मत मिलेगी कहाँ, युद्ध एक खारी पूरी तरह पिट जाएगा। अभी तेरा सच्ची वाली कितने को गया, एक दिन पूरा पाकिस्तान भी पी जाएगा, एक दिन पूरा पाकिस्तान भी पी जाएगा। एक छोटी 4 पंक्तियों की 4 बात कह के ये भाई था। गुरुजी ने उदय प्रताप जी का निवेदन था, वो मैं बात पिछली बार पूरी नहीं कर पाया था विश्वजीत की वजह से। पाकिस्तान के लिए कहा था गुरुजी को, मैं हमेशा कहा था, इन्होंने कहा कि वो दूध मांगा तो खीर, कश्मीर मांगा तो खीर देंगे। बात पुरानी होगी गुरुजी, काहे की बात है ये। अरे दूध मांगा तो दूध दिया, अरे दूध मांगा तो दूध दिया, लेकिन पकी पकाई खीर नहीं देंगे हम। अरे पाकिस्तान, कश्मीर तो क्या, कश्मीर की तस्वीर भी नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।